राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली देने के मामले में शुक्रवार को पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। वो राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पार्टी के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। बवाल के बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा। वहीं कोलकाता में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की। मेरठ के कंकड़खेड़ा में एक मनचले ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर छात्रा से खींचतान और छेड़छाड़ की है। छिड़खानी से परेशान छात्रा ने परिजनों से शिकायत की तो परिजनों ने दुकान में लगे सीसीटीवी से वीडियो फुटेज लेकर पुलिस को सूचना दी। करीब 6 महीने से आरोपी लगातार छात्रा को स्कूल आते जाते वक्त परेशान कर रहा है। मार्च में भी आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर छात्रा के अपहरण का प्रयास किया था, जिसको लेकर समझौता हो गया था, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने अपनी हरकतों को बंद नहीं किया। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। बीकानेर के नाल क्षेत्र में देर रात बड़ा बवाल मच गया। आज तय समय के बाद शराब न मिलने से गुस्साए एक युवक ने पूरे शराब ठेके को आग के हवाले कर दिया। आरोपी ने आधी रात को पेट्रोल छिड़कर ठेके का शटर जला डाला। ये ससुरखेज करतूत ठेके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार ठेका संचालक ने नियमों के तहत समय पर ठेका बंद किया और घर लौट गया। कुछ देर बाद शराब की मांग लेकर पहुंचे आरोपी को मना किया गया, जिससे वो भड़क उठा। गुस्से से तिलमिलाए युवक ने देर रात वापस आकर पेट्रोल छिड़का और शटर में आग लगा दी। इस घटना के बाद ठेकेदार की ओर से नाल थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मुरादाबाद में खेत में काम कर रहे 3 लोगों पर तेंदुए ने हमला बोल दिया और तीनों बमुश्किल तेंदुए से अपनी जान बचा पाए। इस घटना में 3 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने शोर मचाकर किसी तरह तेंदुए को भगाया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 महीने से तेंदुए की मौजूदगी के कई वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन बार बार सूचना देने के बावजूद वन विभाग और प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस लापरवाही के चलते गांव में दहशत का माहौल है। लोग खेतों में जाने से डर रहे हैं। महिलाएं और बच्चे घरों से बाहर निकलने में भी सहम रहे हैं। जबलपुर में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी का मामला सामने आया और चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोर पहले ज्वेलरी की दुकान में पहुंचता है, फिर जेवर दिखाने की बात कहकर बड़े ही चतुराई से जेवर का डब्बा पार कर देता है। दुकानदार को तुरंत तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब बाद में उसने दुकान में रखे डब्बे को देखा तो उसने दुकान में लगे सीसीटीवी खंगाले, जिसमें आरोपी चोरी करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। गुजरात के वलसाड से विकास की पोल खोलती एक वीडियो सामने आई, जहां लोग जान जोखिम में डालकर अंतिम यात्रा निकालने को मजबूर हैं। वीडियो कोचाली गांव की है, जहां अंतिम यात्रा में ग्रामीण कड़ी मशक्कत करते दिखाई पड़ रहे हैं। शमशान तक शव यात्रा ले जाने के लिए ग्रामीण जान जोखिम में डालकर गुजरते दिखाई पड़ रहे हैं। 4 से 5 फीट गहरे पानी से होकर गुजर रहे हैं। इतना नहीं, वीडियो में बहते पानी में ह्यूमन चेन बनाकर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन हालातों को देख विकास का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बरेली में अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा है। पीड़ित लगाता रहा अस्पताल और थाने की चक्कर, लेकिन किसी ने शिकायत तक नहीं सुनी है। जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब अरविंद नाम का युवक अस्पताल के ओवरहेड टैंक पर चढ़ गया और कूदकर जान देने की धमकी देने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा। युवक का आरोप था कि उसकी बाइक अस्पताल परिसर से चोरी हो गई है, लेकिन न तो पुलिस ने सुनवाई की और न ही अस्पताल प्रशासन ने सीसीटीवी दिखाए। वो रात भर अस्पताल और चौकी के चक्कर लगाता रहा। किसी ने उसकी शिकायत नहीं सुनी। इससे परेशान होकर उसने आत्महत्या करने की ठान ली और ओवरहेड टैंक पर चढ़ गया। खबर ओडिशा के कोरापुट से है, जहां बाढ़ग्रस्त पुल पार करते समय 3 बाइक सवार बह गए। मोबाइल में कैद हुआ ये हैरान करने वाला वीडियो।
ये दुर्घटना बोरी गुम्मा ब्लॉक के मालदा किलारी पुल पर हुई, जहां लगातार बारिश के कारण जलस्तर करीब 5 फीट तक बढ़ गया था। ये जोखिम भरे हालात और पानी के तेज बहाव के बावजूद बाइक सवार पुल पर चढ़ गया। पुल पार करते समय तेज बहाव ने उसकी मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया और नीचे की ओर बहा ले गया। प्रत्यक्षदर्शी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और तीनों व्यक्तियों को पानी से बाहर निकालने में कामयाब रहे। हालांकि बाइक का पता नहीं चल पाया है। राजधानी दिल्ली में एक मकान की दीवार गिर गई और इस दौरान वहां से गुजर रहे 3 बच्चे उसके मलबे में फंस गए। राहत की बात यह है कि समय रहते बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। मंडावरी इलाके की ये घटना है। बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे, तभी अचानक घर की दीवार गिरने से हादसा हुआ। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां से बच्चों को आनन फानन में बाहर निकाला गया और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। तीनों के पैर में चोट लगी है। बताया जा रहा है ये मकान जर्जर हालत में था। खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है, जहां मिट्टी की ढाई खिसकने से 2 मजदूर दब गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह बेसमेंट निर्माण का काम चल रहा था, तभी अचानक मिट्टी खिसकने से बड़ा हादसा हुआ और खुदाई कर रहे 2 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। हालात देख वहां तुरंत चीख पुकार। तो आगे आपको दिखाएंगे कहां उफनते नाले में बहा विधायक का गनर। हापुड़ के गढ़गंगा में पलटी नाव और हरियाणा से आए 5 श्रद्धालु डूब गए। गोताखोरों ने उनकी जान बचाई। हरियाणा से गंगा स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं की नाव गढ़गंगा घाट पर पलट गई। नाव में सवार 5 लोग गंगा में डूब गए। गनीमत यह रही कि गोताखोरों की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दरअसल नाव के इंजन में कचरा फंस गया, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पास के एक पिलर से टकराने से पलट गई। आसपास मौजूद नाविकों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने गंगा के तेज धारा में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और श्रद्धालुओं की जान बचाई। तो खबर झांसी से है, जहां पिता ने डांटा तो बीएससी के छात्र ने खतरे के निशान से ऊपर बह रही बेतवा नदी में छलांग लगा दी। जानकारी मिलती ही मौके पर पहुंच पुलिस ने गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला और अंधेरा होने के कारण खोजने का काम रोकना पड़ा। बेतवा नदी का बहाव तेज होने के कारण छात्र का अब तक पता नहीं चला है। अनिकेत वाल्मीकि को उसके पिता ने पढ़ाई को लेकर डांट दिया था, लेकिन डांट से नाराज होकर वो घर से निकल गया और बेतवा नदी में कूद गया। गुजरात के छोटा उदयपुर में स्कूल जाने के लिए छात्रों को लगानी पड़ती है जान की बाजी। बरसाती सीजन में और परेशानी बढ़ जाती है। इन हालातों से जूझना इनकी मजबूरी है। हर दिन कुछ इसी तरह जान जोखिम में डाल हालातों से दो हाथ करना पड़ता है। बरसाती सीजन के साथ ही ग्रामीणों और स्कूली बच्चे दोनों कुछ इसी तरह यहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि नाले के ऊपर पुल नहीं है। स्थानीय लोग कई सालों से यहाँ छोटा पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका आरोप है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार को न तो बेटी की फिक्र है, न यहाँ के निवासियों की। भीलवाड़ा के जहाजपुर से गणेश चतुर्थी की रैली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सियासी हलचल मचा दी है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि विधायक गोपीचंद मीणा बाइक पर चलते हुए रैली में शामिल एक ढोल वाले युवक को पैर से धक्का मारते हैं, जिसके बाद युवक रैली के आगे जाकर ढोल बजाने लगा। हालांकि विधायक गोपीचंद मीणा ने इसे लात मारना मानने से इनकार किया है, लेकिन अब विपक्ष इसे अहंकार की लात बता रहा है, जबकि विधायक कह रहे हैं कि ये लात नहीं बस इशारा था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के मौत के बाद भी उनके परिवार की परेशानियां खत्म होती नहीं दिख रही है। एक के बाद एक कानूनी शिकंजा उनकी पत्नी हफ्सा अंसारी पर कसता जा रहा है। मऊ पुलिस ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पत्नी हफ्सा अंसारी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। हफ्सा लंबे समय से फरार है। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर के तहत दर्ज मामले में मऊ पुलिस ने हफ्सा के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई करते हुए उसके मोहम्मदाबाद स्थित दर्जी टोला मोहल्ले के बंद आवास पर गुरुवार देर शाम नोटिस चस्पा किया और मुनादी कराई। हफ्सा पर पहले से ही 50,000 का इनाम घोषित है और प्रवर्तन निदेशालय ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया हुआ है।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में फिर लौटे भेड़िए, 4 लोगों पर किया है हमला और वहां पर स्थानीय विधायक भी पहुंचे हैं।